अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त आमिर सोहेल। अक्सर सोशल मीडिया पे मैं कोई ना कोई वीडियोस डालता रहता हूं, लेकिन आज का मेरा वीडियो है। कल मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी, उस पर लिखा था कि चमलवास हाई सेकेंडरी में इतना कमजोर रिजल्ट क्यों आया, इसका जिम्मेदार कौन। तो बहुत सारे लोगों ने अपने राय दिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो उनके दिल में थे अपने दिल का इजहार किया, ख्यालात का इजहार किया। बहुत सारे लोगों ने उस चीज के बारे में तबसर भी किया कि इसकी वजूहात क्या है। वजूहात कोई भी हो, इसके जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन मैं ये कहूँगा इसके जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं, यहाँ की पूरी सोसाइटी है। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर इस चमलवास की मैं बात करूंगा, अगर इन 7-8 पंचायतों की बात करूंगा जो चमलवास बेल्ट में आते हैं, हम लोगों ने अक्सर अच्छे काम के लिए देर कर दी और अच्छे काम के लिए हमारे कदम हमेशा डगमगा जाते हैं। हम लोग, मैंने उसके बाद भी एक बात कही थी कि हम लोगों की सोच जो अभी तक है वो बाथरूम और रास्ते तक है। हम लोगों की सोच, अगर अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, बहुत ज्यादा आगे निकल गए, हम इतने फॉरवर्ड बन गए हैं, लेकिन हमारी सोच अभी तक वहां है कि हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर सके। इस चमलवास में अगर देखा जाएगा, पूरी तहसील, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये कह रहे हैं कि चमलवास के लोग जो है सियासत में ज्यादा पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा, यहाँ के लोग जो है एक बेमतलब सी सियासत में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आने वाले दिनों में यहाँ के लोग अवेयर हो जाएंगे और इन चीजों के लिए आगे आने की कोशिश करें। क्यों नहीं, अगर हर जगह पर पेरेंट्स मीटिंग होती है, क्यों नहीं हमारे चमलवास हाई सेकेंडरी में पेरेंट्स मीटिंग होती है, क्यों नहीं हमारे बाकी स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होती है। इन चीजों के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने इलाके के, अपने इस चमलवास बेल्ट के दानिश्वर लोगों से कहना चाहता हूँ, समझदार लोगों से कह रहा हूँ कि इन चीजों के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाली नस्लें जो है वो सही रास्ते पर चल सके। अगर हालात ऐसे रहे, आप यकीन मानिए आने वाले दौर में इस चमलवास बेल्ट की जो नस्लें हैं वो वीरानी की तरफ जा रही है। हालात वही कह रहे हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा 150 लड़कों में से 15 या 20 लड़के हमारे इस हाई सेकेंडरी से पास आए। बाकी स्कूलों की अगर बात की जाएगी, बाकी स्कूलों की हालात जो है वो बद से बदतर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था कि हमारे इलाके में, मेरी जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, वहाँ जितने भी मिडिल स्कूल्स है उन स्कूलों की हालात जो है वो बद से बदतर है। किसी भी स्कूल में प्ले ग्राउंड बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है, किसी भी स्कूल में जो जितना स्टाफ होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। लेकिन इन चीजों से हम हट रहे हैं। और जब बात चली, पिछले दिनों में बात चली कि आवास प्लस के मकान आए हैं, वहां हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और अपना पूरा दिन तोड़ के उस चीज के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमने मकान लेना है, वहां पे हमें गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बताते चलूं कि हम सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, हमारे माँ बाप ने जो मेहनत की है हम लोगों के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं और उस चीज को हम साइड लाइन करके बाकी दुनियावी चीज या बाकी जो मकान है, रास्ता है, उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे हो, वैसे तो मैं किसी के लिए, एक इंसान के या किसी को टारगेट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आम इंसान को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। खासतौर पर यहाँ के जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे समझदार लोग हैं, माशरे के दानिश्वर लोग हैं, माशरे के जो रिजनेबल लोग हैं, उनको चाहिए कि इस बारे में कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब चमलवास हाई सेकेंडरी की बात की जाती है और बाकी हाई सेकेंडरी की तुलना किया जाता है, तो बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। अगर हम खड़ी में मॉडल हाई सेकेंडरी बना सकते हैं, खड़ी का रिजल्ट अगर 60% आता है, अगर बनिहाल का रिजल्ट 70% आता है, अगर नील से रिजल्ट 70% आता है, अगर पुगल से रिजल्ट 60% आता है, तो हमारे चमलवास से 10 से 15% क्यों? आखिर कौन सी कमी रह गई है इसमें? क्यों? अगर वहां पे स्टाफ पूरा नहीं था तो यहाँ के लोग कहाँ थे, हम लोग कहाँ थे? हम लोग इस चीज के लिए अवेयर कब होंगे? मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आगे आने की जरूरत है। हम इस बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ रहा हूँ इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए। आप सब एक साथ मिलकर एक प्लेटफार्म पे आके इस मसले को हल करने की कोशिश करें कि अगर कमियां हो रही हैं तो कहाँ पे कमियां हो रही हैं। अगर दूसरी जानिब हम देखें, इन जंगलों में पूरे के पूरे साल इन जंगलों में टूर्नामेंट कंटिन्यू होते रहेंगे, लेकिन उस चीज पे किसी ने गौर किया कि अगर हो रही है, इन लोगों को परमिशन किसने दी? ये परमिशन लाते कहाँ से है? अगर हमारे इस
इन टूर्नामेंट और इस सियासत और इस एक बेकार सी सियासत के लिए हमारा माशरे वैरान हो रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लें वैरान हो रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए सामने आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम मीटिंग करें, कहीं पे मिलते हो, जब इन टीचरों से कहो, जब बाकी इलाकों में पेरेंट्स मीटिंग होती है, हमारे इन इलाकों में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, हमारे इस हाई सेकेंडरी में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं हो रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत फील हुआ कि हमारा इलाका सबसे पीछे आ रहा है और क्यों आ रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा इस चीज के लिए हर चाहे हमारा चुने हुए नुमाइंदे हो या हमारे बाकी रीजनेबल लोग हो जो माशरे में है, इज्जतदार लोग, मतलब ऊपर वाले ने जिनको नूर नवाजा है, सब लोग अवेयर होंगे और इस चीज को, इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ किसी को ये बात बुरी ना लगी हो और अपने भाई को दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम।